फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने कबीर के दोहों के बारे में अध्ययन किया था, या जैसे कि यह अंतिम दोहा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो इसका हमने सारांश इस प्रकार देखा था। इस दोहे में कबीरदास ज्ञानी बनने के मार्ग के संबंध में अपना विचार व्यक्त करते हैं। ज्ञानी कैसे बन सकता है आदमी? बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए हैं, जिसकी बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने पर कोई भी ज्ञानी नहीं बन पाता। तो ज्ञानी बनने के इस मार्ग में बहुत से लोग जो है बड़ी बड़ी किताबें या पुस्तकें पढ़ करके वह यहाँ इस दुनिया से चले गए हैं, पर सभी विद्वान ना हो सके। इनमें से जो बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने वाले जो हैं, इनमें से कोई भी विद्वान नहीं बन सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर को ही अच्छी तरह पढ़कर समझ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होता है। मैंने बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने से कोई ज्ञानी कहलाता नहीं है। कम से कम बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने से कम ढाई अक्षर वाला प्रेम शब्द है, जो है प्रेम शब्द का सही अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या होता है, अगर वह जान लेता है, वह सच में ज्ञानी हो सकता है। तो इस प्रकार कबीर का विचार यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस दोहे से किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? यहाँ पद्य भाग से 3 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। 1 अंक के प्रश्न, और संदर्भ सहित व्याख्या के प्रश्न, और इसके बाद जैसे कि निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न माने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ 1 अंक के प्रश्न इन्हीं में से पूछा जाता है, जैसे कि सुख में सुमिरन करने से क्या होता है? दुख नहीं होता। उत्तर। देन अगला सवाल, निंदक को पास रखने से क्या लाभ होता है? तो इसका सही उत्तर है, आंगन कुटी स्वच्छ होता है। मन रूपी आंगन या कुटी अंदर हमारा घर जो कहते हैं, वह स्वच्छ हो सकता है। मन रूपी यह घर जो है स्वच्छ हो सकता है। मगर सही आंसर यही, यहाँ पर जो उत्तर दिया गया उसी को लिखना चाहिए। निंदक को पास रखने से क्या लाभ होता है? आंगन कुटी स्वच्छ होता है। निंदक को पास रखने से आंगन कुटी स्वच्छ होता है। ढाई अक्षर प्रेम को पढ़ने से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर, आदमी पंडित होता है। मनुष्य जन्म किसके समान है? पानी के बुदबुदे के समान। बुदबुदे माने बुलबुले, जो बबूल गुल्ले नीरन गुल्ले इद्दागे मनुष्य न जन्म। यह सही उत्तर। देन अगला सवाल, साधु की क्या नहीं पूछना चाहिए? तो उत्तर, सही उत्तर, जाति नहीं पूछना चाहिए। माने इसके बारे में आपको अलग अलग उत्तर मालूम होने पर भी आपको क्या करना चाहिए? यही उत्तर लिखना चाहिए। इसी को उत्तर के रूप में कंसिडर किया जाता है। देन सेकंड क्वेश्चन क्या आता है? संदर्भ सहित व्याख्या के प्रश्न। संदर्भ सहित व्याख्या के प्रश्न यहाँ पर 4 दोहों को दिया गया कबीर के दोहे में से। उन चार दोहे में से ही प्रश्न हो सकते हैं। जैसे कि पानी केरा बुदबुदा ऐसा मानुष की जात, इस प्रकार यह पहला दोहा है। दूसरा दोहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। देन तीसरा दोहा, जाति न पूछो साधु की। देन चौथा दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े। तो इस प्रकार ये संदर्भ सहित व्याख्या के लिए प्रश्न है। उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न इस प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से कोई एक प्रश्न या इनमें से निबंधात्मक प्रश्नों के लिए लिया जाता है। कबीर के दोहे का सार अपने वाक्य में लिखिए। देन दूसरा प्रश्न,
कबीर के जीवन परिचय देते हुए उनके दोहों का सारांश प्रस्तुत कीजिए। इस प्रकार इस कबीर के दोहे में से प्रश्न होते हैं। तो छात्र मित्रों, अगला पद्य देखेंगे जिसके रैदास के दो हैं। रैदास का परिचय यहाँ पर दिया गया है। यहाँ कवि के संबंध में ज़्यादा प्रश्न नहीं होता। ज़्यादातर रैदास के दोहे का रचनाकार कौन है, इस तरह के प्रश्न होते हैं बस, और कवि के बारे में ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं होता। फिर भी कवि को देखेंगे, मैंने उनका परिचय देखेंगे। भक्ति काल लोक चेतना के जागरण काल है। इस काल में समाज के निम्न वर्ग से आए संत कवियों ने सामाजिक विषमता साहित्य का विरोध करते हुए समाज के दलित वर्ग की अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई लड़ी। ये संत कवि ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानने वाले थे। इन संत कवियों में रैदास का नाम प्रमुख है। मैंने यहाँ पर हिंदी साहित्य का विभाजन होता है। इस विभाजन में हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया जाता है: आदिकाला, भक्ति काला, रीति काला और आधुनिक काला। आदिकाला, भक्ति काला, रीति काल और आधुनिक काल। तो यहाँ यह भक्ति काल जो होता है, भक्ति काल का और भी विभाजन किया जाता है: सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति माने राम भगवान को मानने वाले, निर्गुण भक्ति माने भगवान को ना मतलब भगवान के निराकार ब्रह्म को मानने वाले जो थे, निराकार ब्रह्म को मानने वाले, यह निर्गुण भक्ति है। तो सगुण भक्ति में और 2 प्रकार हैं, जैसे कि रामाश्रयी और कृष्ण भक्ति शाखा। इस तरह निर्गुण भक्ति में ये संत वर्ग के कवि लोग होते हैं। निर्गुण भक्ति वहाँ पर भी 2 प्रकार होते हैं। निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ठीक है, तो यहाँ रैदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो इन्हें रविदास भी कहा जाता है। इनके माता पिता का नाम राघव दास तथा कर्माभाई था। इनका जन्म काशी के पास बांदुरपुर में माना जाता है। इन्हें कबीरदास के समकालीन कहा जाता है। कबीरदास के कबीरदास की जो अवधि होती है उसी अवधि में रहने वाले कवि हैं, तो उनके समकालीन रैदास को माना जाता है। रैदास बचपन से ही साधु संगति की ओर आकर्षित थे। इन्होंने अपना सारा जीवन आम जनता को सही राह पर जाने के लिए समर्पित किया। अपनी वाणी और काव्य के माध्यम से शोषित जनता को शोषण से बचाने का प्रयास करते रहे। वे एक चिंतनशील संत हैं। उन्होंने कर्म, सत्य, ईमान और ज्ञान को अपना हथियार बनाकर समाज की बुराइयों पर हमला किया। तत्कालीन समाज में फैली रूढ़ियों, अंधविश्वासों के खिलाफ जंग लड़कर शोषित समाज को मध्य मार्ग पर लाने का प्रयास किया। शोषित जनता को ढोंग, छल, कपट, जाति पांति, वर्ण व्यवस्था और यज्ञ याग से दूर रहने की सलाह दी। तो इस प्रकार यहाँ पर रैदास जो है सामाजिक क्रांति की चेतना के रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं और समाज में जिस तरह की बुराइयाँ होती हैं उनका भी विरोध करते हैं, अंधविश्वास का विरोध करते हैं। इस तरह के समाज की सामाजिक बुराइयों से शिकार लोगों को क्या है जागरूक करने का काम अपने साहित्य के द्वारा रैदास करते हैं। उन्होंने अत्याचार, अनाचार और अंधविश्वासों के विरुद्ध जनजागरण आंदोलन किया और यह आंदोलन अबाध गति से अपने संपूर्ण जीवन काल तक मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, चित्तौड़, अमृतसर और अहमदाबाद आदि देश के कोने कोने तक फैलता रहा। गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के 40 पदों का समावेश किया गया। सिख धर्म पवित्र ग्रंथ जो माना जाता है उसमें रैदास के 40 दोहों को भी इसमें शामिल किया गया। उन्होंने एक भी पद लिखकर नहीं रखा। इनके सारे पद मौलिक रूप से जन जन की जबान पर थे, क्योंकि ये जो क्या राइटिंग में कोई भी अपना साहित्य
वह लिखते नहीं, वह जन जन में इनकी वाणी या जिसकी क्या कहते हैं, इनका उपदेश जो होता है लोगों के बीच में होता है, उसी को उनके जो शिष्य जो होते हैं वह संग्रहित करके साहित्य के रूप में, ये ग्रंथ के रूप में इन्होंने ये संग्रह करने का काम इनके शिष्यों ने किया है। कबीरदास शिष्यों ने उनके दोहों को लिपिबद्ध किया, तो रैदास के शिष्यों ने इनके पदों को लिखकर रखा है। कबीरदास के शिष्यों ने जिस प्रकार कबीरदास के साहित्य का संकलन किया, उसी तरह रैदास के शिष्यों ने भी रैदास के साहित्य का संकलन किया। रैदास को रैदास वाणी और रैदास कथावली जैसे अनेक ग्रंथों का संकलन उनके शिष्यों ने किया। आज भी उत्तर भारत में रैदास के पद आम जनता की जबान पर है। आम लोग इसे जिस प्रकार जो लोक साहित्य होता है, लोक साहित्य अंदर जानपद कले अथवा जानपद साहित्य, जानपद गीतेगळंते उसी तरह। तो यहाँ हम रैदास के एक एक दोहों का अध्ययन करेंगे। इनका पहला दोहा है, जाति पांत के फेर मही उर्जी रहे सब लोग। जाति पांत के फेर मही उर्जी रहे सब लोग। मानुषता को साथ हई रविदास जात कर लोग। मानुषता को सब हई रविदास जात करे लोग। तो यहाँ रैदास जाति पांति की व्यवस्था जो समाज में दिखाई देती है, इसका विरोध करते हैं, और समाज में लोग जिस प्रकार जाति पांति का समर्थन करते हैं, उसको महत्व देते हैं, उस तरह की प्रथा का ये विरोध करते हैं। रैदास अपने इस दोहे में जाति पांति का विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि समाज में जाति पांति का बोलबाला अधिक है, माने उसका महत्व ज़्यादा बढ़ गया है, और सभी लोग इस जाति पांति के बंधन में बंधे हुए हैं। जब मनुष्य इस बंधन से मुक्त नहीं होता, तब तक मनुष्य जाति का उद्धार नहीं हो पाएगा। जाति से बढ़कर मनुष्यता है। जाति से बढ़कर क्या है? मनुष्यता। जाति ही श्रेष्ठ नहीं है, जाति से श्रेष्ठ मनुष्यता होती है। तो जब तक हम जाति पांति से हट करके मनुष्यता को हम महत्व नहीं दे पाते हैं, तब तक यह मनुष्य जाति, सभी जो मनुष्य जाति होती है, मनुष्य जाति का उद्धार नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रत्येक इंसान को जाति के बंधन से मुक्त होना है और मनुष्यता को महत्व देना होगा, तभी एक उत्तम समाज की नींव पड़ेगी। नींव माने फाउंडेशन। एक उत्तम समाज की नींव पड़ेगी। जाति, यहाँ पर रैदास कहते हैं, जाति पांत के फेर में, जाति पंथ के उस व्यवस्था में उलझी रहे सब लोग। उलझ माने उलझना, उसी में अपने आप को लगाना। उलझी रहे, उलझे रहे समाज के सभी लोग। मानुषता को साथ हई रविदास जात कर लोग। तो रविदास कहते हैं लोग मनुष्यता को छोड़ चुके हैं, मनुष्यता को छोड़ करके जाति पांति को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो जाति पांति को जब तक महत्व दिया जाता है, मनुष्यता को जब तक महत्व नहीं दिया जाता, तब तक मनुष्य जाति की उन्नति नहीं होती। यह रैदास का विचार है। दूसरा दोहा देखेंगे, रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच। रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच। नर को नीच करी डारी है, नर को नीच करी डारी है, ओछे कर्म को कीच।
तो यहाँ पर भी जाति प्रथा और जाति प्रथा के अनुसार मनुष्य को ऊंच नीच की भावना से देखने वाली जो विचारधारा जो होती है उसका यहाँ पर रविदास इस दोहे में खंडन करते हैं। रविदास कहते हैं कि रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच। अगर कोई नीच जाति वाला नीच जाति में जन्म लेता है तो जन्म के कारण ही वह नीच नहीं होता, जन्म के कारण ही वह नीच नहीं होता। नरकु नीच करे डारी है ओचे कर्म को खींचे। ಅಂದ್ರೆ ओचे बुरा बुरा कर्म वाला ये कीचड़ जो है नर को नीच करके नीच कर दिया है। तो नर माने मनुष्य को हम किस दृष्टि से नीच समझना चाहिए? जब वह बुरा काम करता है उस दृष्टि से किसी आदमी को हमें नीच समझना चाहिए, उसकी जाति की दृष्टि से किसी को हमें नीच नहीं कहना चाहिए। अपने इस दोहे में रविदास कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से ही ऊंच नीच नहीं होता। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए थे उसका जन्म निम्न जाति में हुआ है। पिछले जन्म में जो जिसने भी बुरा काम किया हो वह इस जन्म में उसका जन्म नीच जाति में इस जन्म में पैदा हुआ है। पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए थे उसका जन्म निम्न जाति में हुआ और जिसने अच्छे कर्म किए वह ऊंच जाति में जन्मा है। साफ है इनका विचार। क्या विचार है? अगर आज इस जन्म में कोई नीच जाति में पैदा हुआ है तो उसका कारण क्या है? उसके पिछले जन्म में उसने क्या है कोई बुरा काम किया होगा, इसलिए नीच जाति में जन्मा है या उसका वह पैदा हुआ है। और जो पिछले जन्म में पुण्य का जिसने भी पुण्य का काम किया है वह ऊंची जाति में वह पैदा हुआ है। यह मान्यता सदियों से चली आ रही है। तो इस तरह की मान्यता ನಂಬಿಕೆ विश्वास सदियों से शतमानಗಳಿಂದ इसका विरोध करते हुए रैदास कहते हैं यह इस तरह की मान्यता है। रैदास इसका विरोध करते हैं। पिछले जन्म के फल के अनुसार इस जन्म में उसका जन्म हुआ है। इस तरह की विचारधारा जो होती है उसका यहाँ रैदास विरोध करते हैं। इसका विरोध करते हुए रैदास कहते हैं कि इंसान के कर्म ही उसे नीच बनाते हैं। पिछले जन्म के कर्म के आधार पर इस जन्म में वह ऊंच नीच नहीं हो पाता। तो किसके अनुसार होता है? उसके कर्म के अनुसार ಅವ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವನು ಮೇಲು ಕೀಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ। इंसान सदैव अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। इंसान को सदैव अक्सर यावागलू उसे क्या करना चाहिए? क्या है? अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। तानु ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು। अगर वह बुरा काम करता है वह नीच है, वह अगर अच्छा काम करता है वह ऊंचा है या ऊंच है। यह इस दृष्टि से हमें देखना चाहिए। यानी हमारे कर्म सदैव ऊंचे होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? रैदास कहते हैं कि इंसान को सदैव अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब हमारे कर्म सदैव ऊंचे होने चाहिए। ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕು या उत्तम कार्य होना चाहिए। उत्तम कार्य को ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए। यही क्या है? समाज में ऊंच नीच के लिए ಮೇಲು ಕೀಳೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಮಾನದಂಡ। यही क्या है? एक तरह का विचार हो सकता है। तो इस प्रकार रैदास इस दोहे में
ऊंच नीच की भावना किस प्रकार की होती हैं, किसे ऊंच कहना चाहिए, किसे नीच आदमी कहना चाहिए, उसके बारे में अपना विचार यहाँ पर रैदास इस दोहे में प्रकट करते हैं। तो स्टूडेंट फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में रैदास के अगले दोहे जो हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, बाय।